इंशाअल्लाह। मैंने मधु की कर दिया दावत दे दी थी हजरत मौलाना मुफ्ती हजरत मौलाना नौमान अख्तर साहब दामद बरकातहुमुल आलिया जो अररिया से चल के आए हैं, हमारे इलाके के बड़े महबूब मुकर्रिर हैं। मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही वअस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व तअल्लमहु उल्बिस यौमल क़ियामति ताजम मिन नूर ज़ूहु मिस्ल ज़ुई शम्स औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबे फितरत के सरे वरक पे जो अहमद नाम रकम न होता, किताबे फितरत के सरे वरक पे जो अहमद नाम रकम न होता, सफ़ाए हस्ती उभर न सकती, वजूद लहो कलम न होता। ये महफिल कौनो मकान न होती, वो जो इमाम रसूल न होते। ये महफिल कौनो मकान न होती, वो जो इमाम रसूल न होते। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन। फूकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए अकाबिरीन उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मुफ्तियान किराम, खुसूसन मैं बेहद ही शुक्रगुजार हूँ इन तमाम अकाबिरीन का और नाज़िम जलसा का कि ये हुक्म दिया, ये नुमान अख्तर आपके बीच आकर लब कुशाई करने की जुराअत करता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं एक दस्तार बंदी के सिलसिले से। कुरान मुकद्दस कुछ बच्चे पूरे किए हैं और उसी की दस्तार होगी और ये दस्तार बंदी के जलसे किए जा रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो कुरान मुकद्दस लोग पूरा बच्चे पूरे किए जिस किताब को देखने में भी सवाब है, जिस किताब के पढ़ने में भी सवाब है, जिस किताब के देखने में सवाब है, जिस किताब के मोहब्बत करने में भी सवाब है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए कि जो आदमी पढ़ना कुरान करीम नहीं जानता है, अगर वो कुरान करीम से मोहब्बत करता है और कुरान करीम को अपने दिल से लगाता है, तो यकीन जानिए कि उनके नजात के लिए यही मोहब्बत ही काफी है और नजात के लिए इसको देखना ही काफी है कि एक बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़े आदमी कुरान करीम पढ़ना नहीं जानता था और वो कुरान करीम के अल्फाज नहीं जानते थे, मगर जलसे में गया और मुफ्ती साहब या किसी अकाबिरीन ने तकरीर की और ये सुन लिए कि अरे कुरान करीम के देखने में भी सवाब है। ये घर गए, सवेरे सवेरे जब ये नमाज पढ़ कर के घर आते, सुबह नमाज पढ़ कर के घर आते, कुरान करीम खोल लेते, रिहल में रख लेते और इसको तो एक हर्फ भी मालूम नहीं, अलिफ से लेकर या तक भी मालूम नहीं है कि अलिफ किसको कहता है, बा किसको बोलता है, ता किसको कहता है, जीम कैसा होता है, हा कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसे तो कुछ मालूम नहीं, मगर फिर भी नमाज पढ़ करके जब वो अपने घर में बैठता और कुरान करीम को खोलता और वो अंगुली से हाथ उसमें फेरता रहता और अल्फाज में हाथ फेरते रहते कि ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है और सच है, हक है, ये भी अल्लाह का कलाम है। आधा घंटा ये ऐसे ही करते रहता, गोया कि वो कुरान करीम के
एक पारे या आधे पारे वो अंगुली फेरता रहता और वो इसी तरीके से आखिर वक्त तक किया, दुनिया से चला गया। और जो ही दुनिया से गया और देखता है एक अल्लाह वाला कि वो आदमी जन्नत में टहल रहा है, वो आदमी जन्नत में फिर रहा है, वो आदमी जन्नत के दरवाजे के अंदर है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह वाले ने कहा कि ऐ बुजुर्ग आदमी, तुम तो कोई ऐसे अमल नहीं करते थे कि तुम जन्नत में चले जाओ, तुम तो जाहिल आदमी थे, तुम तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तुमको जन्नत कैसे मिली? तो वो बुजुर्ग और वो बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह वाले, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मैं तो अनपढ़ था, मगर मैं कुरान करीम के ऊपर हर रोज हाथ रख करके ये कहता था कि ये अल्लाह का कलाम है, ये सच है, ये अल्लाह का कलाम है, ये सच है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे बंदे, तुमने मेरी किताब को हक समझा, तूने मेरी किताब को सच समझा और तूने मेरी किताब से मोहब्बत की। आज मैं तेरा अल्लाह, आज मैं तेरा परवरदिगार तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जाओ, मैं उस मोहब्बत की वजह से सारे गुनाहों के तुम्हारे माफ कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो आदमी कुरान करीम से मोहब्बत करता है, जो आदमी कुरान करीम से लगाव रखता है, जो आदमी कुरान करीम को देखता है, यकीनन जाने कि अल्लाह भी उसको देखता है। और जो आदमी कुरान से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो आदमी कुरान करीम के पढ़ाने वाले से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। क्या इंशाअल्लाह हम लोग कुरान करीम से मोहब्बत करेंगे? इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग करेगा? हाथ उठाएं, दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको कुरान करीम पढ़ाने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, जो आदमी कुरान करीम पढ़ाता है, जो आदमी कुरान करीम पढ़ता है, दुनिया के अंदर डॉक्टर से भी अफजल है, इंजीनियर से भी अफजल है, प्रोफेसर से भी अफजल है, नमाज और ये जमींदार से भी अफजल है, दुकानदार से भी अफजल है, बिल्डिंग वाले से भी अफजल है, सारी की सारी चीजों से अफजल है। मदनी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और मेरी उम्मतियों के लोगों, जो आदमी कुरान करीम की तिलावत किया करता है, रोज सवेरे सवेरे कुरान करीम पढ़ा करता है, चाहे वो एक पाव कुरान करीम की तिलावत करे, चाहे वो आधे पारे कुरान करीम की तिलावत करे, चाहे वो एक पारे कुरान करीम की तिलावत करे, एक हर्फ पढ़ने में 10 नेकियां लिखी जाती। चाहे वो समझ के पढ़े, चाहे वो बेसमझे पढ़े, चाहे उसे पता नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिहाजा इस अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह क्या कहता है और अल्लाह मुझे क्या समझाना चाहता है और अल्लाह मुझे क्या हुक्म देता है, समझे या न समझे, अगर एक हर्फ पढ़ता है उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती। अगर आदमी एक पाव कुरान करीम पढ़ेगा, चाहे वो एक आधा पारा कुरान करीम पढ़ेगा, चाहे वो एक पारा कुरान करीम पढ़ेगा, 2 पारे कुरान करीम पढ़ेंगे, ना मालूम कितना हर्फ पढ़ेगा, कितने नेकियां उसके नामे आमाल में होंगे और उसके नामे आमाल कितने वजनी होंगे। और याद रखिए, कयामत के दिन कोई चीज नहीं देखी जाएगी, लिहाजा किसी की बिल्डिंग से किसी का मुकाबला नहीं किया जाएगा और किसी की दुकान की वजह से हिसाब किताब नहीं लिए जाएंगे या किसी की जमीन की वजह से हिसाब किताब नहीं लिए जाएंगे, बल्कि मदनी अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाया, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया। और मेरे बंदे, उसी
किसी का पुरसा निहाल नहीं होगा। आज तू कुरान करीम की तिलावत नहीं करता और आज तू अपने नामे आमाल को वज़नी नहीं करता है। अरे तुम तो फिल्म देखने में लगे हुए रहे और आंखों की नुमाइश करने में लगे हुए रहे, आंखों के और कानों की लज्जतें उठाते हुए रहे। याद रखो, जो आदमी कुरान करीम पढ़ करके अगर नामे आमाल को वज़नी कर लेता है, रब्बे कायनात कहता है फहुवा फी ईशतिर राज़िया। और लोगों, दुनिया का क्या ऐशो इशरत, क्या जिंदगी, क्या लुत्फ, क्या मजा, दुनिया के अंदर कौन सी चीजें लज्जत है। अरे याद रखो, अरे जो आदमी अपने नामे आमाल को बना लिया और अपने नामे आमाल को वज़नी कर लिया और अपने नामे आमाल को भारी कर लिया, रब्बे कायनात कहता है और मेरे बंदे, मैं दुनिया के अंदर भी तुम्हें इज्जतें अता करूंगा और मैं दुनिया के अंदर भी तुम्हें बुलंदी अता करूंगा। और लोगों, तुमको उस वक्त बुलंदी मिलेगी, उस वक्त तुमको समझ में आएगा कि जब 1000 आदमी, लाखों की तादाद में आदमी जनाजे की सब में खड़े हो, ऐलान लगाया जाता है ऐसा कोई इस आदमी के जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई आलिम दीन या कोई हाफिज कुरान, ऐसा कोई कुरान करीम का पढ़ने वाला डॉक्टर भी कहता है, इंजीनियर भी कहता है, प्रोफेसर भी कहता है, बाप इंतकाल हो गया, एक सब में डॉक्टर भी मौजूद है, इंजीनियर भी मौजूद है, प्रोफेसर भी मौजूद है, जमींदार भी मौजूद है, बिल्डिंग वाला भी मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है, सब के सब मौजूद है, सारा का सारा बेटा मौजूद है। अरे इसका बेटा ये इंजीनियर भी है, इसका बेटा डॉक्टर भी है, इसका बेटा ये प्रोफेसर भी है, लिहाजा कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। ऐलान लगाया जाता है, ऐलान की जाती है ऐसा कोई मेरे बाप का जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला, ऐसा कोई हाफिज कुरान, ऐसा कोई आलिम दीन, क्योंकि ये डॉक्टर भी समझता है, ये इंजीनियर भी समझता है, ये प्रोफेसर भी समझता है कि अगर हाफिज कुरान अगर मेरे बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा देगा, मेरे बाप का भी बेड़ा पार हो जाएगा। उस वक्त समझ में आता है कि आलिम दीन क्या होता है, उस वक्त समझ में आता है कि हाफिज कुरान क्या होता है, उस वक्त समझ में आता है मुफ्तियाने किराम क्या होता है। मेरे भाइयों, अरे यही तक नहीं, अगर किसी की शादी होती है तो वहां पे कोई डॉक्टर नहीं आता, ये शादी पढ़ाने के लिए कोई इंजीनियर नहीं आता, कोई प्रोफेसर नहीं आते, कोई जमींदार नहीं आता, कोई मुखिया नहीं आता, कोई एमएलए नहीं आता, कोई एमपी नहीं आते, बल्कि ऐलान लगाया जाता है क्या रे मेरे बेटी की जनाजी, मेरे बेटी की शादी तो वो पढ़ाएगा कि जो आदमी मेरे कुरान करीम पढ़ा हुआ हो, मेरे लड़के की शादी वो आदमी पढ़ाएगा जो हदीस से वाकफियत रखता हो, और मेरी बेटी की शादी वो आदमी पढ़ाएगा कि जो अल्लाह वाला हो, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। तो इसी वजह से मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि सबसे बेहतर इंसान तो वही है जो कुरान करीम पढ़े और कुरान करीम पढ़ाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज तो लोग सोचता है कि हम इंजीनियर बना लेंगे, आज हम बेटे को हम डॉक्टर बना लेंगे, हम बेटे को हम प्रोफेसर बना लेंगे, हम बेटे को अरे बड़े ओहदे दे देंगे। मगर याद रखिए, जब मरने का वक्त होगा, जब मरने का वक्त होगा, तो उस वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मरने वाले के वक्त में अगर नज़ा के हालत के अंदर सूरह यासीन की तिलावत की जाती है तो उसके रूह सही से कब्ज़ होता है, उसके रूह सही से निकलता है और वह बासानी वह उसके रूह कब्ज़ किए जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर बेटे को आपने इंजीनियर बनाया, अगर बेटे को आपने प्रोफेसर बनाया, अगर बेटे को आपने डॉक्टर बनाया, तो फिर
क्या वो बगल में बैठ करके डीओजी डॉग डॉग मैंने कुत्ता पढ़ेगा, ये सीटी कैट कैट मैंने बिल्ली पढ़ेगा, और ये अनार अनार गाएगा, और ये सेब सेब गाएगा, ये कुत्ता कुत्ता बोलेगा, और ये बिल्ली बिल्ली बोलेगा, ये चूहा बोलेगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं बोल सकता है। अरे बेटे को तो करोड़ों रुपए खर्च करके और लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनाया, मगर बाप इंतकाल होता है, बेटे सामने होता है तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकता, जनाजे की दुआएं नहीं पढ़ सकता, और अपने बाप के लिए ये मगफिरत की दुआएं नहीं कर सकता है। और वो किसी हाफिज कुरान को बुलाता है, किसी तालिब इल्म को बुलाता है, और बड़े बड़े मुतमन्नी के साथ और बड़े दिलेरी के साथ ये कहता है क्या तालिब इल्म मेरे बाप के लिए इसाले सवाब कर दो, ऐ हाफिज साहब मेरे बाप के लिए इसाले सवाब कर दो, ऐ मौलवी साहब आप मेरे बाप के लिए बख्शिश की दुआएं कर दे। और मेरे भाइयों, इसीलिए नहीं अल्लाह ने आपको पैदा किया कि आप अपने बेटे अपने बाप के लिए भी इसाले सवाब न कर सके, इसीलिए अल्लाह ने आपको पैदा किया कि अपने माँ के लिए बख्शिश की दुआएं न कर सके। आपको अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया कि आप दुनिया कमाए आखिरत भूल जाए। नहीं नहीं मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया तो धोखे की चीज है, और ये दुनिया तो आखिरत कमाने की चीज है। और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया क्या है मेरे बंदे तुम दुनिया के अंदर भेजे गए हो ताकि तुम आखिरत की तैयारी कर लो, और तुम दुनिया के अंदर भेजे गए हो ताकि तुम आखिरत को बना लो, तुम आखिरत को संवार लो। और इसी आखिरत को संवारने के लिए ये जलसे जुलूस किए जाते हैं, इसी आखिरत को संवारने के लिए अकाबिरीन को बुलाए जाते हैं, इसी आखिरत को संवारने के लिए लोगों को बुलाए जाते हैं, इसी आखिरत को संवारने के लिए हुफ़ाज़े किराम को बुलाए जाते हैं। कई लोगों, अरे हम तो खेती में लग गए, हम तो दुकान पे लग गए, हम तो मकान पे लग गए, हम सारी चीजों में लग गए, अरे आजा तुम ये झव्वा मनी के जलसे में तुम दीन की बात सुन लो, अरे दीन की बात सुन लो, फायदा हो जाएगा, तुम दीन की बात सुन लो, आखिरत बन जाएगी। अरे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मियत शहीद। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कई लोगों ऐसे गए गुजरे दौर के अंदर, और ऐसे खतरनाक दौर के अंदर, और ऐसे वबाई जमाने के अंदर, और ऐसे उरियानियत वाले जमाने के अंदर अगर कोई एक सुन्नत का जिंदा करेगा, एक सुन्नत को जिंदा करेगा, 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। कल कयामत के दिन ये जमीन भी गवाही देगी, लिहाजा ये पिंडाल भी गवाही देंगे, ये सारी की सारी चीज गवाही देंगी, और एक दूसरे आदमी एक दूसरे की गवाही देंगे, और ये कहेंगे कि या रब्बे कायनात, ये आदमी जिनाकार तो जरूर था, ये आदमी बदमाश तो जरूर था, ये आदमी शराबी तो जरूर था, ये आदमी कबाबी तो जरूर था, पर एक दिन ये अल्लाह के लिए रज़ा इलाही के लिए ये दीन की बात सुनता था और अमल के इरादे से सुनता था। या रब्बे कायनात, उसी के सदके तुफैल में इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह तो बहाना तलाश करता है कि मेरा बंदा किस तरह बच जाए, अल्लाह बहाना तलाश करता है कि अल्लाह मेरा बंदा किस तरीके से जन्नत में चला जाए। इसलिए परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। क्या मेरे बंदे, अगर तुम हद से तजावुज कर गए हो, अगर तुम हुदूद को पार कर गए हो, अगर तुम आगे निकल गए हो, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अगर तुमने किसी जगह में बैठकर रब्बे कायनात के सामने लिहाजा दुआ कर लिया और ये अल्लाह ताला के सामने फरियाद कर लिया, अल्लाह के सामने आंसू बहा लिया, ये आंसू इतनी बड़ी कीमती
चीज है, लिहाजा इतना बड़ा, इतने बड़े सामान है कि अगर जिस आदमी के आंसू बह गए, इस आंसू के कतरे की वजह से रब्बे कायनात जहन्नम की आग को बुझा देता। पहले लोग तो आए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह तो बहाना तलाश करता है कि मेरा बंदा किस तरीके से बच जाए, मेरा बंदा किस तरीके से जहन्नम से निकल करके जन्नत में चला जाए। कि एक आदमी था, लिहाजा वो आदमी एक सब्जी लाया, मछली लाया, खरीद करके वो बनाया, और बनाने के बाद देखा कि उसमें नमक तेज हो गया। जो ही ये आदमी खाने लगा तो इतना नमक तेज था कि ये खाया नहीं गया। वो आदमी ये सोचा कि मैं अल्लाह की बंदी समझ करके इसको माफ करता हूँ, और ये चला गया। और जब बीवी खाने के लिए बैठी, देखा कि ये इतने ज्यादा कड़वे हैं कि मेरे शौहर लगता है इसीलिए नहीं खाया है, और मुझे माफ कर दिया। जब इस आदमी का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बंदे याद रखो, तुमने मेरी बंदी को और अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ कर दिया। जाओ, मैं अल्लाह तुझको मैं अपना बंदा समझ के तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तो बहाना तलाश करता है। ऐ झुआ मुनी के लोगों, तुम जलसा कराओ ताकि मैं लोगों को बुलाऊं, मैं कुर्ब जवार के लोगों को बुलाऊं, ताकि मैं दूसरे को इस पिंडाल में पहुंचाऊं और इसी पिंडाल के सदके तुफेल में इसके सारे गुनाहों को माफ करूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह बहाना तलाश करके हमें माफ करना चाहता है, और अल्लाह बहाना तलाश करके हमें दरगुजर करना चाहता है, और अल्लाह बहाना तलाश करके रहमतों का नुज़ूल करना चाहता है। मगर हम इंसान ऐसे बेवकूफ हैं और हम ऐसे नालायक इंसान हैं कि ऐसे बेहतरीन पिंडाल सजने के बावजूद भी और ऐसे रहमतों के नुज़ूल होने के बावजूद भी हम बाजार के अंदर घूमे, हम पिंडाल से बाहर रहे, हम दुकानों के अंदर पड़े रहे। ऐ लोगों, तुम्हें दुकान तो कल भी मिल जाएंगी, तुम्हें दुकान तो परसों भी मिल जाएगी। अरे रोटा के हाट आपको मिल जाएंगे, बरबट्टा के हाट आपको मिल जाएंगे, मीरपुर के हाट मिल जाएंगे, कुर्ब जवार के हाट आपको मिल जाएंगे, और दूसरे जगहों के बाजार आपको मिल जाएंगे। मगर इतने बेहतरीन पिंडाल और इतने बेहतरीन अकाबिरीन और इतने बेहतरीन सामियाना, इतने बेहतरीन सामीन और इतने बेहतरीन आपके रहमतों का नुज़ूल करने की जगह आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जहां कहीं जलसा हो तो आप जरूर जाएं, जरूर जाएं, ताकि वहां पे पढ़ने पढ़ाने वाले को आप वहां पे हौसला बुलंद करें। आप वहां पे देखें कि अरे जलसा क्यों हो रहा है, अरे हमें अकाबिरीन क्या कर रहे हैं और उलमाए किराम मुझसे क्या कर रहे हैं। यकीनन याद रखिए, अगर सही नीयत से आएंगे तो ये बात दिल के अंदर असर करेगी और फिर अमल करना आसान होगा। वरना तो लोग ये कहते हैं कि अरे मुफ्ती नुमान अख्तर आया था, तकरीर कर गया, कोई असर नहीं। मुफ्ती तौकीर साहब आए थे, तकरीर कर लिए, बात में कोई असर नहीं। मुफ्ती सादुल नजीब साहब आए थे, तकरीर कर लिए, कोई असर नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, असर कैसे होगा? हम तो जलसे सुनने के लिए आए, तो हम अपना जो सुनने का कटोरा था, जो रखने का कटोरा था, हमने उलट दिया, उलाट करके हमने कटोरा रखा। पूरे दिन अगर बारिश हो, आप बताइए, 24 घंटे अगर बारिश हो, पूरे महीने अगर बारिश हो, कटोरे को अगर पलाट करके रखेंगे, उलाट करके रखेंगे, क्या वो कटोरा कभी भर सकता है? भाई भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता है। चाहे वो 1 साल बारिश हो जाए, चाहे 10 साल बारिश हो जाए, वो कटोरे नहीं भर सकते हैं, बल्कि अगर इंसान कटोरा को सही रखा और बेहतर से रखा और सीधा करके रखा, चाहे 2 घंटा ही बारिश क्यों न हो और बिल्कुल कतरा बारिश क्यों न हो, अगर वो बारिश होता रहेगा और वो बारिश होती रहेगी, तो फिर यकीन जानिए कि 2 घंटे बारिश की वजह से वो कटोरा भर जाएगा और वो कटोरा फुल हो जाएगा। फिर उस पानी के जरिए से इंसान अपने प्यास को भी बुझा सकता है, उस पानी के जरिए से इंसान अपनी जरूरियात को मिटा सकता है, उस पानी के जरिए से इंसान अपने तमाम के तमाम जरूरियात को पूरी कर सकता है। अगर इंसान कटोरा ही अलग रखे
रखे, कटोरा ही उल्टा रखे, तो वो न पानी को पा सकता है, न प्यास को बुझा सकता है, न जरूरत को पूरी कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम जलसे में आते हैं तो कटोरा को बिल्कुल दुरुस्त रखें, ताकि अकाबरीन की बात मेरे सीने पे चस्पा हो, अकाबरीन की बात मेरे सीने के अंदर आए, अकाबरीन की बात मेरे दिल के अंदर घुसे और उसके ऊपर अमल करे। याद रखिए, अल्लाह कुरान करीम के अंदर कहता है, अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि ऐ लोगो फइन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, कि ये नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है, ये नसीहत मोमिनीन को अच्छा करती है, ये नसीहत मोमिनीन को जिंदगी बदलती है। और क्यों, कौन कहता? कुरान करीम कहते हैं, अरे किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। किसका फरमान है? अल्लाह का फरमान है। किस किताब के अंदर है? कुरान मुकद्दस के अंदर है। अरे वो किताब जिसके कोई अल्फाज बदले नहीं जा सकते, जिसके मानी बदले नहीं जा सकते, और जिसके मतालिब बदले नहीं जा सकते हैं, और जिसके लफ्ज बदले नहीं जा सकते हैं। चाहे पूरी दुनिया के साइंस से मिल करके अगर कुरान करीम के अल्फाज बदलना चाहे, पूरे दुनिया के पढ़े लिखे अगर कुरान करीम के अल्फाज बदलना चाहे, अगर तमाम के तमाम फसीही लोग, तमाम के तमाम बलीग लोग, और अल-फसाहत तुम अनिल बयान युकालु अफसहु सबी फी मंतिक़िही इज़ा बाना व ज़हरा कलामुहु फिल इस्तिलाह, अगर इंसान मुफस्सिर, अगर इंसान ये फसाहत की पे भरे हुए हो, बलागत से भरे हुए हो, फिर भी कुरान करीम के अल्फाज बदल नहीं सकता, कुरान करीम के माना नहीं बदल सकता, और कुरान करीम में हम ये एक हरकत बदल नहीं सकते, कुरान करीम के नुक्ते बदल नहीं सकते। वो कुरान करीम ऐलान करता है, अरे जो कुरान चैलेंज किया, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ कुफ्फारे मक्का, ऐ पढ़े लिखे, ऐ छोटी छोटी लड़कियां, बड़े बड़े मजलिस में खलबली मचा देने वाले, और तुम इस कुरान करीम के ऊपर तुम अंगुली उठाते हो, तुम इस कुरान करीम पे शक करते हो, तुम इस कुरान करीम पे तुम कज़ी करने के लिए सोचते हो। फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम, तुम एक आयत के बकदर तुम इस कुरान करीम को लाने की कोशिश करो। फइल्लम तफअलु वलन तफअलु फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि तुम नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते हो, लिहाजा तुम ऐसे आग से बचो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो कुरान हमें पैगाम दे रहा है, क्या लोगों, तुम अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाओ। अगर कोई आदमी अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाएगा, मदरसा मिफ्ताहुल कुरान में अगर पढ़ाएगा, तो जो एक हर्फ पढ़ेंगे और एक अल्फाज पढ़ेंगे, एक आयत अगर पढ़ेंगे, तो फिर वो कुरान करीम के एक अगर हर्फ बच्चा पढ़ता है तो अल्लाह ताला कहेगा, फरिश्ते को गवाह बनाएगा, क्या फरिश्ते तुम गवाह रहो, इस आदमी का बच्चा मुझे रहमान का के पुकार रहा है, रहीम का के पुकार रहा है, इस आदमी का बच्चा मुझे करीम का के पुकार रहा है, मैं इसके बाप को अजाब दूं और जहन्नम के अंदर डाल दूं, या मैं कब्र के अंदर अजाब मुसल्लत करूं, या आग के अंदर अजाब मुसल्लत करूं, ये हो नहीं सकता। इधर बच्चा कुरान करीम पढ़ता है और इधर बच्चा कुरान करीम याद करता है, रब्बे कायनात मरहुमीन को इसी के सदके तुफेल में उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता। क्या इंशाअल्लाह हम लोग अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाएंगे भाई? भाई कितने लोग पढ़ाएंगे? हाथ उठाए भाई। माशाअल्लाह, ये तमाम के तमाम अहबाब हैं जो कुरान करीम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाइए, सबसे पहले अब अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, सबसे पहले अपने बच्चे को दीनी किताब पढ़ाइए, उसके बाद डॉक्टर बनाइए, उसके बाद इंजीनियर बनाइए, उसके बाद प्रोफेसर बनाइए, उसके बाद और बड़े से बड़े डिग्री इख्तियार करने के लिए कहिए। फिर देखिए कि आपके बच्चे को भी पढ़ने में क्या मजा मिलता है, और आपके बच्चे को डॉक्टरी में कितनी बुलंदी मिलती है, आपके बच्चे को ये मेडिकल करने में लिहाजा कितना मजा आता है, आपके बच्चे को प्रोफेसर बनने में कितना मजा आता है।
इसलिए सबसे पहले हम अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ाइए और कुरान करीम से मोहब्बत कीजिए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो आदमी अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ाता है, अपने समाज के बच्चे को कुरान करीम पढ़ाता है, गरीब के बच्चे को कुरान करीम पढ़ाता है, यतीम के बच्चे को कुरान करीम पढ़ाता है, लिहाजा कल कयामत के दिन जबकि एक दूसरे का कोई पहचान नहीं होगा, लिहाजा एक दूसरे से भाग जाएंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व साहिबती व बनी, एक दूसरे से भाग जाएंगे। मगर हाफिज कुरान कहेगा और कुरान करीम पढ़ने वाला कहेगा कि रब्बे कायनात, जब तक कि उस आदमी को आप जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे, लिहाजा मैं उस वक्त तक मैं मैदान महशर से नहीं हिल सकता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कहेगा कि मेरे बंदे, ऐ हाफिज कुरान, ऐसे 10 आदमी को तुम जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के चले जाओ। कि जो आदमी जहन्नम में चला गया है, जिनके वालिदैन जहन्नम में चले गए, जिनके चचा जहन्नम में चले गए, जिनके रिश्तेदार जहन्नम में चले गए, जिनके पड़ोसी जहन्नम में चले गए, लिहाजा उसको खींच करके निकाल करके जन्नत में लेके चले जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान करीम पढ़ाने के ये मकसद है। इसलिए फरमाया कि अक्लमंद इंसान वही है जो मरने से पहले कब्र की तैयारी कर ले, मरने से पहले हशर की तैयारी कर ले। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिल नीरान। कब्र जन्नत के क्यारियों में से क्यारी होगी या जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा होगा। ना मालूम मेरी कितनी नमाजें छूट गई, कितने सजदे छूट गए, और ना मालूम कितनी औकात की नमाज छूट गई, और कितने कुरान करीम की तिलावत छूट गए, कितने ज़कात छूट गए। मेरे भाइयों, याद रखिए, अगर इंसान अक्लमंद है, अगर इंसान सही समझ रखता है, लिहाजा मरने से पहले मौत की तैयारी कर ली है। क्योंकि कब्र में जाने के बाद वो इतने ज़्यादा बड़े अजदहे होंगे और सांप होंगे, ये बिच्छू होंगे, वो डसने के लिए तैयार होंगे। अगर इंसान यहाँ पे अपने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाता है, अपने पड़ोस के बच्चे को कुरान करीम पढ़ाता है, फिर वो आदमी कब्र में जाते रब्बे कायनात के फरिश्ते मुनकिर नकीर कहेगा कि अजाब के फरिश्ते चला जा, अजाब की चीजें तू चला जा। ये आदमी यहाँ तो आ गया, मगर इसके बच्चे, इनके खानदान के बच्चे कुरान करीम की तिलावत करता। बेशक क्या इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे भाई? इंशाअल्लाह। क्या हम लोग अपने कब्र को जन्नत का बाग बनाएंगे? इंशाअल्लाह भाई, जन्नत का बाग बनाएंगे। मेरे भाई याद रखिए, हर मैदान महशर के अंदर एक आदमी को रब्बे कायनात बुलाएगा और कहेगा क्या है नौजवान तू हिसाब दे दे, है नौजवान तू किताब दे दे, है नौजवान तू अपने नाम अमाल का हिसाब दे दे। याद वो नाम अमाल का हिसाब देगा और उसकी एक नेकी कम हो जाएगी। और अल्लाह ताला कहेगा कहना जवान जा जा, यहाँ पे तेरे बाप भी मौजूद है, तेरे बेटे भी मौजूद है, तेरी बीवी भी मौजूद है, तेरी बेटी भी मौजूद है, जाओ एक नेकी लेकर के आओ। बेटे के पास जाएगा, कहेगा कि मेरे बेटे तुम एक नेकी दे दो, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बेटा कहेगा ओ मेरे अब्बा, आपने तो मुझे डॉक्टर बनाया, मुझे इंजीनियर बनाया, सारी चीजें बनाया, और आपने मुझे दुकान दिया, मकान दिया, ये मैदान महशर है, मैं एक नेकी भी नहीं दे सकता। अक्लमंद इंसान वही है जो मरने से पहले अपने हाथ से कब्र की तैयारी कर ले, अपने हाथ से आखिरत की तैयारी कर ले, अपने हाथ से मैदान महशर की तैयारी कर ले कि जाते ही रब्बे कायनात ऐलान कर दे ओ मेरे बंदे जा जा तू जन्नत चला जा, तुम्हें हिसाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें किताब देने की जरूरत नहीं,
तुम्हें नामे अमाल पेश करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो ऐसे काम करके आए हो, अपने हाथ से काम करके आए हो। मेरे भाइयों, देखा गया कि बाप तो बहुत ही मालदार था, लिहाजा करोड़ों रुपये वाला, अरबों रुपया वाला जब दुनिया से चला गया, सारा माल बच्चे का हो गया और कुरान करीम पढ़ाने की, इसाले सवाब करने की बेटे को फुर्सत नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हम यहाँ पे रह करके बच्चे को आप कुरान करीम पढ़ाइए। क्या इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भाई? क्या कब्र की तैयारी करेंगे? आप अगर तैयारी करेंगे तो यकीनन ये एक आदमी, ऐसा आदमी जो कि मदरसा मिफ्ताहुल कुरान के लिए है, ऐसा कोई कब्र में आराम पाने के लिए, सुकून पैदा करने के लिए और कब्र में चैन और सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए, हशर में जिंदगी गुजारने के लिए, अपने माँ बाप को आराम पहुंचाने के लिए जो बाप जमीन दे के गया, जो बाप जायदाद दे के गया, जो बाप बिल्डिंग दे के गया और जो बाप सारी चीजें दे के गया है, उस बाप के इसाले सवाब के लिए, मदरसे के लिए 5,000 रुपया देने वाला, 5,000 रुपया देने वाला, कसम खुदा की याद रखिए, जो आदमी 5,000 रुपया देगा, उसके बाप के बदन पे रब्बे कायनात 2 जोड़े पहनाएंगे, एक जोड़ा नहीं बल्कि 2 जोड़े पहनाएंगे और उसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। लिहाजा ऐसे 2 जोड़े उस मरहूम बाप के बदन पे पहनाया जाएगा, उस मरहूम माँ के बदन में पहनाए जाएंगे कि जिनका बेटा हाफिज कुरान के लिए, जिनका बेटा कुरान करीम की मोहब्बत के लिए 5,000 रुपया खर्च करेगा। कितना रुपया भाई? 5,000 रुपया खर्च करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे ये चीज काम आने वाली नहीं है। काम आने वाली चीज तो यही नेक अमाल होंगे और यही तो अपने हाथ से ये सदका करने के लिए होंगे कि अगर जो बाप के नाम पे सदका कर लिया, वफादार बाप बेटा वही है। जो अपने माँ के नाम पर सदका कर दिया, वही वफादार बेटा है, वही अच्छे बेटे हैं। है ऐसा कोई अच्छा बेटा, है ऐसा कोई बाप का प्यारा, है ऐसा कोई माँ का प्यारा कि अपनी ये मदरसे के लिए 5,000 रुपया खर्च करने वाला, 5,000 रुपया खर्च करने वाला। अरे सारे लोग मिल करके इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे, अकाबरीन दुआ कर देंगे, हुफ्फाज दुआ कर देंगे, अदनान बाबू दुआ करेगा, मौलाना महबूब साहब दुआ करेंगे, तमाम के तमाम लोग दुआएं करेंगे। अर्श के अंदर ये दुआ इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगी। अर्श के अंदर अल्लाह इस दुआ को कबूल करेगा। है इस मजमे के अंदर है ऐसा कोई लाल, है ऐसा कोई मर्द मुजाहिद आदमी जो कि अपने बाप के नाम पर, अपने माँ के नाम पर, कुरान करीम के पढ़ने के नाम पर 5,000 रुपया देने वाला है इस मजमे के अंदर। मेरे भाइयों, ये दुकान काम आने वाले नहीं है, लिहाजा ये मकान काम आने वाले नहीं है। काम आने वाली चीज तो यही होगी जो आदमी कुरान करीम के लिए प्यार और कुरान करीम से मोहब्बत कर ले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक शराबी था, वो शराब पी करके झूम रहा है, जाते जाते देखा कि एक जगह में, रास्ते में कुरान करीम के एक टुकड़े पड़े हुए और ये शराबी झूमता हुआ जा रहा है। उस टुकड़े को उठाया, उस कुरान करीम के टुकड़े को उठाया और उठाने के बाद उसको घर में लेके गया और उसको धुल करके उसमें खुशबू लगाया और जो ही खुशबू लगा करके ताक में सजा दिया। वो आदमी ऐसे ही शराब पी करके मस्त है और वो दुनिया को खरीद रहा है और जायदाद को खरीद रहा है और वो शराब में मस्त है। जब उसका इंतकाल होता है, रब्बे कायनात ने कहा कि इंसान, ऐ शराबी, शराब पीने वाला, ऐ जुआरी, जुआ खेलने वाला, ऐ ज़नाकार, ऐ ज़ना करने वाला, याद रखो, अरे याद रखो, जो तुमने एक दिन मेरे कुरान करीम की आयत का, नंदनिया के वीडियो साहब ने ये 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इनके 500 रुपये को कबूल फरमा ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इतना जोर से नारा लगाइए कि
जितने लोग बाहर में हैं सब के सब अंदर में आ जाए। बोलिए नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नहीं हुआ, नहीं हुआ, और जोर से ना लगाइए। अरे भाई आदमी हिला ही नहीं तो आदमी बाहर से कैसे आएगा? बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। सर जमीने झवा मुनि जिंदाबाद जिंदाबाद, अकाबिरीन उलमाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये नंदनिया के एक साहब ने ये 500 रुपया दिया है, अल्लाह इनके 500 रुपये को कबूल फरमाए। है भाई एक आदमी 5000 रुपया देने वाला, फिर देखिए कि वो शराबी जो कुरान करीम की आयत जो उठा करके खुशबू लगा करके ताक में रखा, अल्लाह उसके साथ क्या मामला करता है, अल्लाह उसके साथ क्या फैसला करता है, मैं इंशाअल्लाह आपको मैं बताना चाहता हूँ। मगर इससे पहले एक आदमी 5000 रुपया दीजिए कि अल्लाह कैसे कैसे इंसान को माफ करता है और कैसे कैसे इंसान के ऊपर रहम करता है भाई ऐसा कोई मर्द मुजाहिद आदमी 5000 रुपया जो कि अगर नहीं लाए हैं तो आप लिखा दीजिए, है ऐसा मर्द मुजाहिद आदमी भाई 5000 रुपया देने वाला, 5000 रुपया देने वाला। अरे ऐसा कोई जमींदार है, ऐसा कोई सियासतदान है, ऐसा कोई पैसा वाला है, ऐसा कोई सखी आदमी है, ऐसा कोई बाप से प्यार करने वाला, माँ से मोहब्बत करने वाला अपने बाप के नाम पर या अपने माँ के नाम पर, और अरे वो माँ कह रही होगी, वो बाप कह रहा होगा कि मेरे लगते जिगर तुम कुरान के नाम पे दे दो। अरे वो बच्चा जब तक कुरान करीम पढ़ेगा तो मेरे नाम अमाल में सवाब लिखता हुआ जाएगा। अल्लाह मुझे अजाब से बरी कर देगा, अल्लाह मुझे अजाब से हटा देगा। है भाई मेरे भाइयों, माँ से मोहब्बत करने वाला, बाप से मोहब्बत करने वाला अगर लाए नहीं है तो कम से कम लिखा दे। कोई इस मदरसे के मोहब्बत में, तालिबे इल्म के मोहब्बत में और इस जलसे की मोहब्बत में, इतने लोगों के मोहब्बत में 5000 रुपया देने वाला, 5000 रुपया देने वाला, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खा के अपनी फितरत में ना नूनी है ना नारी है। मेरे भाइयों, अरे ये जमीन जाने वाली नहीं है, ये पैसे जाने वाला नहीं है, ये बिल्डिंग जाने वाले नहीं है, ये चीज खत्म हो जाएंगे और टूट फूट जाएंगे और ये सारी की सारी चीज खत्म हो जाएंगी। जनाब ताजुद्दीन मरहूम के नाम पे ये 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला इस पैसे को अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। या अल्लाह मरहूम को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। जनाब मौलाना मुजीबुर रहमान साहब झवा मुनि के ये 500 रुपया दिए, बोलता है कि मौलवी सब पैसा नहीं देता। देखिए मौलवी सब पैसा दिया, माशाअल्लाह ये मौलवी साहब में भी दम है, हाफिजों में भी दम है और दीनदारों में भी दम है मेरे भाइयों। और कोई आदमी माशाअल्लाह, ये देखिए हाफिज मरगूब साहब अपने दादी मरहूम के नाम पे 500 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनको कुव्वती हाफजा अता फरमाए। या अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह नजर बदों से हिफायत फरमाए। या अल्लाह इनकी दादी को या अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, किसी शायर ने कहा है कि 2 गज जमी का टुकड़ा, 2 गज जमी का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। इफ्तिखार साहब बराटोला के 5000 रुपये दिए अपना बेटा के नाम से, अल्लाह ताला हाफिज कुरान बना दे। माशाअल्लाह, ये जनाब इफ्तिखार साहब 5000 रुपया दिए अपने बेटे के हाफिज कुरान बनने के लिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह 5000 रुपया दिए। अल्लाह
जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब के मुरादों को पूरी फरमा दे। आमीन, या अल्लाह आमीन। दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। या अल्लाह उनके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। आमीन। या अल्लाह उनके नस्लों में हाफिज कुरान बना दे। आमीन। या अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमा दे। आमीन। और जनाब नुरशिद साहब ये 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला इसके पैसे को कबूल फरमाए। आमीन। जमील साहब धर्मबारी 500। जनाब मोहम्मद जमील साहब धर्मबारी 500 रुपया दिए, अल्लाह ताला इसके पैसे को कबूल फरमाए। आमीन। या अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। या अल्लाह इनके जायज मुराद और मकासदों को पूरी फरमाए। या अल्लाह इनके मरहुमीन को करबर करबर जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। है भाई, और 5 आदमी 1,000 रुपया देने वाला, अरे मदरसे के मोहब्बत में, कुरान के मोहब्बत में, अपने मरहुमीन के मगफिरत के लिए, इसाले सवाब के लिए 5 आदमी 1,000 रुपया देने वाला, 1,000 रुपया देने वाला है इस मजमे के अंदर। है भाई, इस मजमे के अंदर अरे जनाब इफ्तिखार साहब 5,000 रुपया दिए तो 5 आदमी मिल करके जनाब इफ्तिखार साहब से मुकाबला करने वाला है ऐसा। अरे दुनिया में तो इंसान ज़मीन का मुकाबला करता है, इंसान घर का मुकाबला करता है, इंसान दुकान का मुकाबला करता है, इंसान हर एक चीज़ का मुकाबला करता है। अरे कहता है कि तुम अगर ईर हो तो मैं वीर हूँ, अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। लिहाजा दुनिया का मुकाबला करता है। आज दीन का मुकाबला करने वाला है ऐसा कोई, अरे दीन का मुकाबला करने वाला इफ्तिखार साहब, जो कि 5,000 रुपया दिया तो 5 आदमी 1,000 रुपया देने वाला, 1,000 रुपया। जनाब मोहम्मद आज़ाद साहब अपने बीवी के नाम पे ये 500 रुपया दिए। अल्लाह ताला इनके पैसे को कबूल फरमाए। अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। मरहूम दादा डॉक्टर अय्यूब की जानिब से 5,000 रुपया। वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब गाजी मोहम्मद अयाज साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद बोले भाई। जनाब गाजी मोहम्मद अयाज साहब जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनके दादा डॉक्टर अयूब साहब को अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। या अल्लाह मरहूम को, या अल्लाह दोनों, या अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। या अल्लाह देने वाले को दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह कामरानी अता फरमाए। या अल्लाह इनके मकान में, दुकान में, खेत खलियान में बरकत अता फरमाए। जनाब इदरीस साहब अपने बेटी मरहूमा के लिए 2,000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 2,000 रुपये को कबूल फरमाए। अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन बोले, आमीन बोले भाई। आमीन बोलने में क्या है, आमीन बोले। अल्लाह ताला इस आमीन को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जब एक इंसान दुआ करता है और सारे लोग आमीन कहते हैं, इसमें से न मालूम कौन अल्लाह का वली होगा। ये नुमान अख्तर तो गुनाहगार है, ये नुमान अख्तर तो खताकार है, मगर बैठने वाले अल्लाह का वली है। तब तो जाकर के ये दीन की बात सुन रहा है, और ये बैठने वाले अल्लाह का महबूब है। कसम खुदा की, आपके बैठने की वजह से अल्लाह हम सब के दुआ को कबूल कर लेगा। मेरे भाइयों, आप बड़े महबूब है कि नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, लिहाजा आपके दिल के अंदर इतना इखलास है, कोई मकर नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई दिखावा नहीं। लिहाजा आप चेहरा दिखाना नहीं चाहते, आप कोई चीज दिखाना नहीं चाहते, आप खुलूसियत के साथ बैठे हुए। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। आमीन। जनाब मोहम्मद नासिर साहब डौहाबारी 1,000 रुपया दिए। अल्लाह ताला इसके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। लिहाजा हर एक आदमी को कब्र में जाना होगा,
न मालूम मौत कब आ जाए, कौन सी घड़ी आ जाए, कौन से वक्त में आ जाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजूहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक चीज फना हो जाएंगी, सबके सब चीज टूट फूट जाएंगे। अरे वो आदमी जिनके नामी अमाल अच्छे होंगे, लिहाजा वो खुशो खर्रम जाएगा और अपने नामी अमाल को दायां हाथ में लेकर जाएगा। जनाब सलमान साहब 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला इनके 500 रुपये को कबूल फरमाए। या अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। या अल्लाह मरहूम को करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जनाब अब्दुल सलाम समद साहब रसूलगंज के 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला इसके 500 रुपये को कबूल फरमाए। अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। रसूलगंज के अब्दुल समद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया दिए। है ऐसा कोई और आदमी 1,000 रुपया देने वाला, या ऐसा कोई नौजवान कोई गले के लॉकेट देने वाला, या कोई अंगूठी देने वाला, या है ऐसा कोई मेरी माँ बहन पायल देने वाला या हार देने वाली, ऐसे कोई मेरी माँ बहन अरे हाफिज कुरान के लिए, कुरान करीम के पढ़ने वाले के लिए, अरे जब तक कुरान करीम पढ़ता रहेगा एक एक हर्फ में सवाब मिलेगा, मरहुमीन के लिए इसाले सवाब होगा। और है भाई कोई है ऐसा कोई एक आदमी कोई अंगूठी देने वाला या फिर 1,000 रुपया देने वाला, जनाब अब्दुल समद साहब के तरह या कोई और साहब के तरह 1,000 रुपया देने वाला, 1,000 रुपया देने वाला 2 आदमी हो गए भाई। तीसरा कोई देखे कोई ऐसा खुशकिस्मत आदमी, ऐसा कोई खुशकिस्मत आदमी ये 1,000 रुपया देने वाला, आप ऐलान कर दिए, आप सबका ऐलान कर दी है भाई। कोई तीसरा आदमी 1,000 रुपया देने वाला है, ऐसा कोई अपने जिगर रखने वाला है, ऐसा कोई दम रखने वाला है, ऐसा कोई माँ से प्यार करने वाला है, ऐसा कोई माँ से प्यार करने वाला, बाप से प्यार करने वाला 1,000 रुपया अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, दादा दादी के इसाले सवाब के लिए, नाना नानी के इसाले सवाब के लिए 1,000 रुपया देने वाला, 1,000 रुपया देने वाला इस मजमे के अंदर। और कोई नौजवान अंगूठी देने वाला है, ऐसा कोई अंगूठी देने वाला, मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह उसको अरे मैदान जन्नत के अंदर अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा, चांदी का कंगन पहनाएगा, हीरे का कंगन पहनाएगा, जवाहरात का कंगन पहनाएगा। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जब इंसान जन्नत में जाएगा, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला ऐसे हूर से शादी करवाएगा, ऐसे हूर से निकाह पढ़वाएगा कि वो इतनी खूबसूरत होगी, ये नेकटी चिपटी नहीं होगी कि बाल बगल से भी बदबू आए, जबान से भी, मुंह से भी बदबू आए, सर से भी बदबू आए, बदन से भी बदबू आए, बल्कि अरे जब हम अच्छे नेक अमाल करके जाएंगे, बेहतर अमाल करके जाएंगे तो अल्लाह ऐसी लड़की से शादी कराएगा, ऐसी खूबसूरत लड़की से शादी कराएगा कि 70 जोड़े पहना दिए जाएंगे, फिर भी उनके बदन झलकेगा, फिर भी उसके बदन दिखाई पड़ेंगे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये तो बदन का हाल होगा, ये तो उसके जिस्म का हाल होगा। आज तो थोड़ी सी खूबसूरत लड़की होती है तो ये नौजवान भी फिदा हो जाता है, और जवान भी फिदा हो जाते, बूढ़े भी फिदा हो जाता है, और कहता है कि अरे छोटे तो छोटे बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह, छोटे तो छोटे बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल सलाम साहब झवा मुनि 500 रुपया दिया, अल्लाह इनके 500 रुपये को कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों, ऐसे लड़की से शादी करने वाला कोई नौजवान है जो कि अरे जन्नत के अंदर कंगन पहनने वाला, अरे जन्नत के अंदर हीरे जवाहिरात के अंगूठी और कंगन पहनने वाला है, ऐसा कोई नौजवान जो अंगूठी दे दे? है
ऐसा कोई नौजवान अंगूठी दे दे या मेरी माँ बहन अंगूठी दे दे, ऐसा इस नौजवान इस मजमे के अंदर अंगूठी देने वाला कि अल्लाह उसको हूर से शादी करा दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद नौशाद साहब भेरमारा ने 1000 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसके 1000 रुपये को कबूल फरमाए। अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। या अल्लाह इनके नस्लों के अंदर हाफिज कुरान आलिम बदीन बना दे। मेरे भाइयों, ये तो जन्नत के हूर के जिस्म का आलम है कि इतनी खूबसूरत होंगी कि 70 जोड़े पहनाए जाएंगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह लोगों ये तो जिस्म का आलम है और उसके ऊपर में जो दुपट्टे होंगे इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी कि अगर उसके दुपट्टे के कोने को अगर दुनिया के अंदर लटका दिया जाए, लिहाजा ये सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। इतनी ज्यादा खूबसूरत उसके दुपट्टे होंगे और उसके बदन इतने ज्यादा खूबसूरत कि 70 जोड़े पहना दिए जाएं फिर भी बदन झलकेगा। और फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वो हूरुम मकसूरातुम फिल खियाम, कि वो हूर तो खियाम में होंगे, सीब में होंगे और वो अंदर पैक होंगे। और इस इंसान ये शादी करने से पहले कोई इंसान छुएगा नहीं और कोई इंसान उसको मस भी नहीं करेगा। दुनिया की लड़कियों को तो आप जानते ही हैं, आजकल के ज़माने के औरतों को भी जानते हैं। अभी कई लोग आज सवेरे फ़ोन किए कि ये कस्बा की बात थी, मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब मंगलपुर के 1000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके 1000 रुपये को कबूल फरमाए। या अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। भाई चौथे हो गए, पांचवा, कोई पांचवा आदमी भाई, कोई पांचवा आदमी। उसके बाद में वो बात सुनाऊंगा कि एक शराबी जो कि कुरान करीम उठा करके ताक में सजा दिया तो अल्लाह उसके साथ क्या हशर करता है, वो बेनमाजी इंसान के साथ क्या हशर करता है, उस जुआरी के साथ क्या हशर करता है, उस शराबी के साथ क्या हशर करता है कि जो शराबी अरे कुरान करीम के आयात को उठा करके ताक पे सजाता है और अल्लाह उसके साथ क्या हशर करता है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे साथ भी, या अल्लाह तू ऐसा ही मामला फरमा दे। क्या नाम है, क्या नाम है? जनाब मुहीब आलम साहब, ये नाना नानी के नाम पे, दादा दादी के नाम पे ये 1000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह ताला मुहीब साहब के मरहुमा को करवर जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। भाई नारा लगा दिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। जनाब मुहीब आलम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। है भाई कोई अंगूठी देने वाला, कोई नौजवान है भाई मजमे के अंदर, कोई अंगूठी देने वाला है इस मजमे? वाह वाह वाह, ये देखिए माशाअल्लाह, वाह वाह। मदरसा हाजा के तालिबात से गुजारिश है ये देखिए कि वो औरतों की पंडाल गाह में रुमाल लेकर चंदा कर ले। ये देखिए 3 अंगूठी, एक ही अंगूठी के बकदर है अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 अंगूठी। अल्लाह ताला इसकी अंगूठी को कबूल फरमाए। या अल्लाह इस नौजवान को और खूबसूरत बना दे। वाह वाह भाई, 2 हो गए भाई, 2 हो गए। कोई तीसरा भाई, कोई तीसरा देने वाला, कोई तीसरा देने वाला भाई, कोई तीसरा देने वाला है, कोई तीसरा यानी 5 पूरा कर दे, 5 पूरा कर दे है ऐसा भाई, कोई 5 पूरा करने वाला। ये 2 हुए, कोई तीसरा अंगूठी देने वाला। और एक आदमी इस मजमे के अंदर कम से कम 21 आदमी 500 रुपया देने वाला, 500 रुपया देने वाला। अरे उस नमक जो तेज हो गया उस गरीब आदमी का अल्लाह ने कैसे माफ करके अल्लाह उसको जन्नत दे दिया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसे ही अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह हम सबको जन्नत दे देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह जन्नत दे देगा। भाई वाह वाह भाई, तीसरा हो गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए भाई चौथा हो गया भाई, 5वां भाई, वही 5वां अंगूठी देने वाला, कोई 5वां देने वाला भाई है ऐसा? कोई 5वां
माशाअल्लाह ये 5 हो गए। अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए। ये देखिए नौजवान अंगूठी दिया है, या अल्लाह तू इसकी अंगूठी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस अंगूठी के बदले में या अल्लाह तुम 100 अंगूठी दे दे, या अल्लाह 100 अंगूठी दे दे। माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? ये किसने अंगूठी दिया? नाम बता दे भाई, नाम बता दे भाई, नाम बता दे। माशाअल्लाह आजाद बाबा, ये आजाद दिया है। अल्लाह इसके अंगूठी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसके घरों में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इसके घरों में खूब ज्यादा से ज्यादा या अल्लाह चांदी अता फरमा दे और ज्यादा से ज्यादा तरक्की अता फरमा दे। आमीन 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 आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अगर कुंवारा है अल्लाह मुनासिब रिश्ता अता फरमा दे। अरे भाई हो गए 6 हो गए भाई, 6 हो गए। 10 पूरा कर दे भाई, 10 पूरा कर दे। 6 हो गए भाई। सातवां भाई, सातवां है भाई, कोई सातवां देने वाला है भाई, कोई सातवां देने वाला। 6 हो गए, 6 हो गए, कोई सातवां देने वाला। 10 पूरा कर दे भाई, 10। अल्लाह ताला इसके मौलाना इनामुल हक साहब, मौलाना इनामुल हक साहब बड़ा टोला, ये 1000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसके 1000 रुपये को कबूल फरमाए। अरे भाई ये 5वां मांगे थे, 6ठा हो गए। कोई 7वां आदमी, कोई 7वां आदमी 1000 रुपया देने वाला या 7वां आदमी अंगूठी देने वाला, तो दोनों बरोबर चल रहा है भाई, दोनों बरोबर चल रहा है। 1000 वाला भी आगे मुफ्ती साहब आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 7 हो गए भाई, 8 हो गए, 7 8 हो गए भाई। 9वां कोई अंगूठी देने वाला, 9वां ऐसा नौजवान की तरह अल्लाह इसको भी खूबसूरत बना दे। या अल्लाह अंगूठी की तरह चमकदार बना दे। या अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमा दे और इसके चेहरे को देख करके अल्लाह याद आ जाए। माशाअल्लाह। 9वां आदमी भाई, 9वां आदमी है भाई, कोई 9वां है ऐसा। और 7वां आदमी 1000 रुपया देने वाला, 7वां आदमी है 1000 रुपया देने वाला। 7वां कोई है इस मजमे के अंदर। ये नुमान अख्तर के हाथ में दे दीजिए। यहाँ से लेके दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक जोकी तक दुआ करता जाएगा और अपने बच्चों के सामने इंशाअल्लाह मैं दुआ करता जाऊंगा। है सब भाई, वाह वाह भाई। 9वां हो गया, 9वां माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 11 हो गए, 11 9 10 11 हो गए भाई। 11 15 पूरा कर दिए। 15 नसीम बेगम, अरे भाई ये 15 पूरा कर दिए। और सूफी अमीर उन्निसा की जानिब से 200 रुपए 11 हो गए, कबूल फरमाए। अरे भाई 15 पूरा कर दे और 4 आदमी आ जाए भाई, 4 आदमी 15 हो जाएगा इंशाअल्लाह, 15 हो जाएगा। 7वां आदमी भाई, 7वां आदमी 1000 रुपया देने वाला 7वां है इस मजमे के अंदर। 7वां आदमी 1000 रुपया देने वाला कोई 7वां आदमी इस मजमे के अंदर है, कोई अल्लाह का वली। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई वो शराबी को देखिए अल्लाह ताला क्या फैसला किया और क्या बेहतरीन उसको बदला दिया, क्या बेहतरीन बदला दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जब इंसान सिद्क दिल से नेक अमाल करता है, अच्छे दिल से नेक अमाल करता है, तो अल्लाह उसके नेक अमाल को कबूल करता है। अरे अल्लाह सारे नमाजों को नहीं देखता है, अल्लाह सारे रोजे को नहीं देखता है, अल्लाह ये सब चीज को नहीं देखता है। अल्लाह तो दिल को देखता है, अल्लाह तो तकवे को देखता है। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला फज़ल लि अरबीन अला आजमीन अला आजमीन अला अरबीन वला लि अबयज़ अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयज़ इल्ला बित्तक़वा। के मेरे उम्मतियों के लोगों, अरे किसी अरबी को अजमी पर या किसी काले को गोरे पर या किसी गोरे को काले पर या किसी अजमी को अरबी पर या किसी अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं है इल्ला बित्तक़वा। तकवे के ऊपर फैसला होगा, अरे नीयत के ऊपर फैसला होगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार नीयत पे हुआ करता है। इंसान अगर सही नीयत करेगा, अगर इंसान सही इरादा करेगा, अल्लाह उसके इरादे को जरूर कबूल करेगा। है भाई कोई 12वां आदमी, कोई 12वां आदमी, कोई नौजवान है ऐसा, कोई नौजवान जिसकी सास अंगूठी दी होगी और जिनके रिश्तेदार अंगूठी दिए होंगे, आज आप मेहमान रसूल के लिए दे दीजिए, आज आप मेहमान रसूल के लिए दे दीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक अंगूठी के बदले में अल्लाह हजारों अंगूठी देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। है भाई कोई नौजवान है भाई 12वां, कोई है 12वां, कोई है 12वां। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम को 12 मौजिज़े इनायत फरमाए थे। कितने भाई, कितने 12। कोई है ऐसा भाई 12 है ऐसा, कोई 12 आदमी, 12वां आदमी
कोई है ऐसा 12वां आदमी, अल्लाह उसको ऐसा ही करामात अता फरमा देगा इंशाअल्लाह, करामात दे देगा इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह मौजिज़ा नहीं देगा, अल्लाह तो करामात दे सकता है। और नबियों को मौजिज़ात मिलते थे और वलियों को करामात मिलते। क्या मिलते? करामात मिलते है। ऐसा कोई भाई 12वां आदमी और आपको और चीज़ मिल जाएंगी, मगर ये चीज़ नहीं मिलेंगी। जो आदमी सोने के वक्त में 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, जो आदमी 21 मरतबा सोने के वक्त में 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, सो जाएगा दुआ पढ़ करके। सोने के उठने तक जितना भी सांस लेगा, हर सांस के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी इनायत फरमाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या भाई, कितनी नेकियां? एक नेकी इनायत फरमाएंगे। एक बात और सुना दे जी जी भाई, एक बात सुना दे कि सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कि दूसरे आदमी के पीछे चलेंगे? भाई कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाए देखें। माशाअल्लाह। कौन से ये सब लोग सुनेगा? भाई सुना देते हैं। जी 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 इरशाद जी जी इजाजत दी यार, सुना दे। देखिए भाई, मौलाना, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को देख करके हंस दे, क्या दे? हंस दे, यानी मुस्कुरा दे, जी जी, खुशी इख्तियार कर ले, मुस्कुरा दे। एक मर्तबा अगर अपनी बीवी को देख करके हंस दे और बीवी भी अपने शौहर को देख करके हंस दे, ये भी हंस दे वो भी हंस दे, तो उस हंसी की वजह से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करता है और वो फरिश्ता कयामत तक के लिए दोनों के लिए मगफिरत की दुआएं करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह। अच्छा एक बात और सुना देते, सुना दे कि छोड़ दे? सुना देते। पैसे आप लोग बहुत दिए भाई जी, इसीलिए सुनाना जरूरी है, सुनाना जरूरी है। मगर ये काम ये कीजिए कि सुनाने से पहले जो आदमी का 100 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, सोचेगा उनका पावर है, और वही लोगों को देखे मुफ्ती साहब चाहता है, और हम लोग 10 टकिया 20 टकिया। अपनी बीवी को एक लुकमा खाना खिलाए तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में एक हज का सवाब देगा। अल्लाह। कितना हज का भाई? एक हज का सवाब देगा। अल्लाह। अगर एक लुकमा खाना खिलाएंगे एक हज का सवाब देगा, और अगर कई लुकमा खाना खिलाएंगे तो कितना सवाब देगा? अगर बीवी भी अपने शौहर को एक लुकमा अगर खाना खिलाती है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में एक हज का सवाब देगा। अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ बहन आप सुन रही है, एक बात आपके लिए सुना देते हैं, कि अगर कोई औरत अपने बच्चे बच्चियों को अगर दूध पिलाएगी तो एक बूंद दूध पिलाने में अल्लाह एक नेकी इनायत करेगा। इन्हीं चंद कलिमात के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर छोटे बड़े को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही, हयात बाकी रही, तो फिर मुलाकात होगी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खा के अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।